ऑनलाइन जुडिशियल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी के बारे में जानेंगे। सीआरपीसी की धारा 44 में मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी के बारे में प्रावधान किया गया है। सेक्शन 44 कहता है कि कोई मजिस्ट्रेट चाहे न्यायिक हो या कार्यपालक अपने क्षेत्र में निम्नलिखित परिस्थितियों में से उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या करा सकता है। दो कंडीशन बताई गई हैं। पहली कंडीशन है जिसने उसकी उपस्थिति में यानी कि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध किया है। यदि वह अपराध ऐसा है कि परिवाद के बिना उसका संज्ञान नहीं किया जा सकता तो भी इस धारा के अंतर्गत गिरफ्तार कर सकता है। गिरफ्तारी के बारे में या तो जेल भेज देगा या यदि उसकी ज़मानत हो सकती है तो ज़मानत लेकर छोड़ देगा। दूसरी कंडीशन है कि जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट वारंट निकाल सकता है और जो उसके समक्ष उपस्थित है वहाँ भी गिरफ्तार कर सकता है या करा सकता है। तो ये कंडीशन दो हैं जहाँ पे मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी किया। सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि सेक्शन 44 में मजिस्ट्रेट कैसा होना चाहिए। तो मजिस्ट्रेट चाहे वो न्यायिक हो या कार्यपालक, दोनों तरह के मजिस्ट्रेट आते हैं। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि जो अपराध है वो कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे अपराध संज्ञेय भी हो सकता है और असंज्ञेय भी हो सकता है। और अगर ऐसे मामले में उसे वारंट निकालने की शक्ति है तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या किसी को गिरफ्तार करने का निर्देश भी दे सकता है। एक उदाहरण देखिए कि एक मजिस्ट्रेट उपखंड आ अपने क्षेत्र अधिकार रखता है किंतु उसका न्यायालय उपखंड बा के परिक्षेत्र में है। तो ऐसी दशा में वह उपखंड बा के अधीन गिरफ्तारी संबंधी अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर सकता है। सेक्शन 44 की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो तो हमने आपको बता दी कि मजिस्ट्रेट कार्यपालक न्यायिक हो सकता है, अपराध जो है वो संज्ञेय असंज्ञेय हो सकता है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अधिकारिता देखी जाएगी। तो स्थानीय अधिकारिता के अंदर होना चाहिए, यानी कि मजिस्ट्रेट का जूरिडिक्शन जहाँ तक है उसी जूरिडिक्शन में ही वह व्यक्ति एज ए मजिस्ट्रेट की तरह गिरफ्तार कर सकता है। अगर अधिकारिता के बाहर मजिस्ट्रेट गिरफ्तार करता है तो मजिस्ट्रेट के हैसियत से गिरफ्तार नहीं कर सकता है, वहाँ पे वो प्राइवेट व्यक्ति के तहत गिरफ्तार कर सकता है। इसमें कुछ केस है जिसका हम डिस्कस कर लेते हैं। शैलजानंद पांडे बनाम सुरेश चंद्र गुप्ता AIR 1969 पटना हाई कोर्ट का ये मामला। इसमें कहा गया था कि धारा 44 के अंतर्गत की जाने वाली गिरफ्तारी की कार्रवाई एक प्रशासकीय तथा न्यायपालिक कार्य है, तथापि किसी कानूनी कार्रवाई के लंबित रहने की दशा में गिरफ्तारी की इस शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। प्राइवेट व्यक्ति और मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी में प्रमुख अंतर क्या क्या है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले धारा का अंतर आता है कि प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी धारा 43 में बताया गया है, जबकि मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी सेक्शन 44 में बताया गया है। दूसरा अंतर देखते हैं तो अपराध का नेचर देखते हैं, अपराध की प्रकृति क्या है। 43 में अपराध की प्रकृति संज्ञेय और आजामानती, संज्ञेय और आजामानती 43 में अपराध की प्रकृति बताई गई है कि जो प्राइवेट व्यक्ति है अगर उसकी उपस्थिति में संज्ञेय और आजामानती अपराध कारित होता तभी प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है। जबकि 44 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध में उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, चाहे वो अपराध संज्ञेय हो या असंज्ञेय हो। तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट को विस्तृत शक्ति दी गई है। 43 के अंतर्गत प्राइवेट व्यक्ति जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है उसे जमानत नहीं दे सकता है, वो जाके थाने में उसे सुपुर्द कर देगा। जबकि 44 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को यह पावर होता है कि जिस व्यक्ति को वो गिरफ्तार कर रहा है या करवा रहा है वो यह चाहे तो उसे जमानत पर भी छोड़ सकता है। प्राइवेट व्यक्ति, चौथा अंतर देखते हैं तो प्राइवेट व्यक्ति जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो वह थाने में ले जाता है तो वहाँ पे पुलिस उसे फिर से गिरफ्तार करती है। जबकि 44 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा एक बार गिरफ्तारी करने पर या किसी अन्य को गिरफ्तारी का निर्देश देने पर फिर से उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर थे।